जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा है वो ऐसा कोई अभूतपूर्व नहीं है, पहले भी होता रहा है। अभूतपूर्व ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी ने ऐसा पैक्ट कर लिया है। हिंदुस्तान ने कभी नहीं किया था, और पाकिस्तान थोड़े बहुत जगह पे था, वो था, लेकिन पाकिस्तान ने भी कभी साइन नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का समर्थन था, जो भी था, लेकिन हमारे पास वैसे ही समर्थन रूस का था, सोवियत यूनियन का था। 71 में अगर वहाँ से धमकी मिली अमेरिका की तरफ से कि एक नेवल फ्लीट बढ़ेगी, तो इधर से सोवियत यूनियन ने कह दिया कि हम भी बढ़ा देंगे। पर ये जो है कागज़ पर कि पूरी दुनिया को सुरक्षित बना देना, कि हमारे झगड़े में पूरी दुनिया शामिल हो जाए और दुनिया के झगड़े में हम शामिल हो जाएं, तो ये तो ठीक है कि शांति बढ़ाने के लिए आप शामिल हो जाओ, झगड़े के लिए शामिल कर लो। इसकी दो वजह हैं। एक तो पहले हमेशा कोई ना कोई सुपर पावर रहती थी, चाहे वो रूस थी, सोवियत यूनियन थी, अमेरिका थी। अब वो हटते जा रहे हैं। अमेरिका की अंदरूनी पॉलिटिक्स ऐसी है कि अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। ये देखिए कि वो हमारे ऊपर भी कितना प्रेशर डाल रहा है अमेरिका। इसका मतलब ये अमेरिका, पहले जो रवैया था अमेरिका के कि हिंदुस्तान को यूज़ करेगा काउंटर वेट अगेंस्ट चाइना, वो अमेरिका का रवैया रहा नहीं। फिर वो दुनिया ज्यादा बेहतर नहीं लगती आपको, जिसमें कम से कम 1 या 2 सुपर पावर थी? आप ही लोग कह रहे थे, हम ही लोग कह रहे थे कि बहुध्रुवीय दुनिया होनी चाहिए। तो ये बहुध्रुवीय दुनिया बिल्कुल पहले से ज्यादा सुरक्षित दिख रही है। बिल्कुल सही। मैं हमेशा से इसके अगेंस्ट था कि मल्टीपोलर, ये जो सब कहते थे हमारे विशेषज्ञ हिंदुस्तान के, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट था। हमारे हिंदुस्तानी विशेषज्ञ हमेशा इस बात को कहते थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता था, भाई बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जंगें होने लगेंगी, क्योंकि जब कम होते हैं, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी बेसिक यही है कि जब हेजेमॉन होता है, एक हेजेमोनिक ताकत होती है, तो नीचे वाले जंग कम करते हैं, क्योंकि एक बाप ऊपर बैठा होता है। पर जब कोई नहीं होता तो एक अफरा तफरी शुरू हो जाती है। मैंने तो हमेशा से, ये इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक थ्योरी है रियलिज्म की, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पर दोनों थ्योरीज में ये कहा जाता है, पर लोग मान नहीं रहते, नहीं कहते हमें मल्टीपोलर चाहिए, हमें मल्टीपोलर चाहिए। पर एक संयोग देखिए आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसका एक दौर था 1914 से 1918 और फिर था 1939 से 1945। बिल्कुल। वो जो 20वीं सदी के शुरुआती 50 साल हैं, उसमें दुनिया कुछ ऐसी ही थी कि गुट बन रहे थे, सब ऐसे ही पैक्ट्स पे साइन कर रहे थे। करेक्ट। उसके बाद लोगों को सन 50 के बाद दुनिया दो में बट गई, तो फिर थोड़ा शांत हो गया। ये 21वीं सदी की जो शुरुआती 25 साल हैं, ये लगभग वैसे ही कट कॉपी पेस्ट टाइप चल रहा है। 25 साल नहीं है, पिछले 5 साल से हो रहा है, बल्कि मैं कहूँगा ये पिछले 5 साल से ज़्यादा हो रहा है। नहीं, भूमिका तो बनी रही थी 2001 के बाद से भी, कि जिस तरह से आतंकवाद एक बड़ा कंसर्न बना दुनिया का। आतंकवाद तो ठीक है, पर मल्टीपोलर बनने के लिए और जगहों पे पावर भी तो होनी चाहिए ना। और अमेरिका जो था, अब भी दुनिया अमेरिका के हेजेमोनी के अंडर आ सकती है। अमेरिका के पास अब भी इतनी ताकत है। ये एक बहुत ही अजीब दुनिया बन रही है, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शक्ति, जिसके पास इतनी शक्ति हो, वो खुद ब खुद अपने आप को विड्रॉ करे दुनिया से, खुद ब खुद अपने आप को। नहीं, ट्रम्प गोर्बाचेव हो सकते हैं इस सदी के। तो गोर्बाचेव तो सोवियत यूनियन कमजोर हो रहा था ना। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो पूरा चाइना का जो सोशल मीडिया है वो थैंक्स टू ट्रम्प कह ही रहा है, इसलिए। अरे नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका अंदरूनी तौर पे कमजोर नहीं है। 31 ट्रिलियन की इकॉनमी, अभी 25% है वर्ल्ड का जीडीपी का। अब भी अगले 10 मुल्कों से ज्यादा है डिफेंस बजट अमेरिका का, अकेले का। अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से, कि अंदरूनी जो सपोर्टर हैं रिपब्लिकन पार्टी के और ट्रम्प के, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप अंदर की तरफ फोकस कीजिए, बजट यहाँ पे खर्च कीजिए, बाहर को नहीं। इसलिए अमेरिका हट रहा है दुनिया से। इसलिए नहीं कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, ये पहली बार दुनिया में हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो ब्रिटेन थी, चाहे वो रोम थी, चाहे वो स्पेन था, चाहे वो फ्रांस था, चाहे वो जर्मनी थी, चाहे वो कोई भी अमेरिका था, सोवियत यूनियन था, कोई भी मुल्क अपने अंदरूनी हालात की वजह से दुनिया से नहीं मुड़ता था, अगर उसके पास ताकत थी तो। पर अब अमेरिका के पास ताकत है, फिर भी मुड़ रहा है दुनिया से, अपना मुंह मोड़ रहा है। तो वो अंदरूनी पॉलिटिक्स अजीबोगरीब दुनिया है। वही तो बताएं कुछ। तो एक रीज़न तो ये है कि जिसकी वजह से ये पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब भी ढूंढ रहा है कुछ प्रोटेक्शन, और अमेरिका ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान के इस और सऊदी अरब के इस रवैये के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की हालत कभी माली तौर पे इतनी पतली नहीं हुई थी कि वो सामना ना कर पाता किसी का। अब इतनी पतली, वो अपने हथियार जो है गिरवी रखने थके। अब इतनी पतली हो गई है और इतना आक्रामक हो गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रिश्ते, कि पाकिस्तान भी अपना प्रोटेक्शन देख रहा है ना। तो दोनों वजह हैं। पाकिस्तान भी इसलिए इस तरफ साइन करने को तैयार हो रहा है, और सऊदी अरब भी।